हेलो पॉपलूस, दिस इज योर आइस वेट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन का आखिरी चैप्टर, दैट इज ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये तुम्हारे क्लास 11 का आखिरी चैप्टर है। इस वीडियो को एंड तक देखो एंड इस चैप्टर से भी फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। हम लोगों ने हमारा सफर पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था और अब हम लोग एंड चैप्टर में है। देख रहे हो कितने आगे तक हम लोग आ गए हैं। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट ईयर भी क्लास 12 में आग लगा देना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अब आराम से चुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं वो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग कोई भी चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर अप करना है। सबसे पहला टॉपिक है तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि तुम्हारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है और उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में जानना है। सेकंड, तुम लोगों का ट्रेनिंग लोड क्या होता है उसके बारे में जानना है। इसमें तुम लोगों का ओवरलोड आएगा, एडेप्टेशन आएगा एंड रिकवरी आएगा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। तीसरा तुम लोगों का टॉपिक है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, टाइप्स, मेथड एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि इसके तुम लोगों को टाइप्स के बारे में जानना है, मेथड के बारे में जानना है और इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में जानना है। चौथा तुम लोगों का सब टॉपिक्स है कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी कि तुम लोगों को स्किल के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, टेक्निक के बारे में और स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। वो होता क्या है उसके बारे में जानना है। पांचवा और आखिरी सब टॉपिक है तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेज, यानी कि तुम्हारा डोपिंग एग्जैक्टली होता क्या उसके बारे में जानना है और इसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में डिटेल में पोस्टमार्टम करना है। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, जो कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर तुम लोगों का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो यार, तुम्हारा जो वर्ड ट्रेनिंग है वो नया वर्ड नहीं है, बहुत पुराने समय से ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल होते आ रहा है। ये आर्काइक पीरियड से ही इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारा जो ट्रेनिंग वर्ड है इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को कोई भी टास्क के लिए प्रिपेयर करना, तैयार करने के प्रोसेस को ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें तुम लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथनिंग होती है, यानी कि फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाई जाती है कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर। एंड इसका एम ये रहता है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन पाए और उसकी जो परफॉर्मेंस है कोई भी इवेंट में, कोई भी गेम में वो इंक्रीज हो पाए एंड वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। क्लियर है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्पोर्ट्स में, जिससे कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट को अचीव कर सकता है अपने फील्ड में। क्लियर है? समझ गए? आगे हम लोगों को ये बताया गया कि अलग अलग लोगों ने कैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को डिफाइन किया है, वो तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहा होगा, कोई भी एक याद कर देना, काम चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि तुम्हारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें तुम लोगों का ब्रेक नहीं लगना चाहिए और कोई भी जो पर्सन है वो ट्रेनिंग कर रहा है तो वो लंबे टाइम तक इनएक्टिव नहीं रह सकता, उसे डेली ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड वो कभी भी लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव नहीं रह सकता है। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसमें बोला ये जा रहा है कि तुम लोगों का जो नॉर्मल लोड होता है बॉडी का, उससे हमेशा थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को लोड देना चाहिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग ढल पाए एंड और भी ज्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाए कोई भी स्पोर्ट्स में, कोई भी तुम्हारे ओलंपिक्स में। क्लियर है? समझ गए तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। सपोज करो तुम्हारा जो बॉडी है, अगर तुम लोग सेम उसे लोड देते रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा बॉडी ढलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएगी। लेकिन वही अगर नॉर्मल बॉडी में थोड़ा थोड़ा तुम लोग अपना ओवरलोड बढ़ाते जाओगे, लोड बढ़ाते जाओगे, तो तुम्हें रिजल्ट्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए? आगे हम लोगों का तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हर लोगों का, हर स्पोर्ट्स पर्सन का जो रिस्पॉन्स होता है एक्सरसाइज के तरफ, कोई भी ट्रेनिंग के तरफ, वो अलग अलग होता है। ठीक है? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते कोई भी ट्रेनिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान। अलग अलग लोगों में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है कोई भी चीज को अडेप्ट करने की, कोई भी ट्रेनिंग को अडेप्ट करने की। वही है तुम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस।
डिफरेंसेस। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोगों का फोर्थ तुम लोगों का प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो हमारा जो ओवरलोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल सपोज ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसे अचानक ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लोड दे दिया जाएगा तो उसके बॉडी में बहुत खराब इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए जो लोड है वो धीरे धीरे करके ही इंक्रीज करना चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन में अगर कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें अचानक ही बहुत ज्यादा लोड दे दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान तो उसके बॉडी में भी इंपैक्ट पड़ेगा या फिर उसे इंजरी भी आ सकती है। आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ और पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यानी कि कोई भी एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहना है। ठीक है, उसे ब्रेक नहीं लेना है, इसमें यही बोला गया है। छठा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। नाम से ही समझ आ रहा है कि तुम लोगों को कोई भी ट्रेनिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो रिकवर कर पाए एंड अगला स्पोर्ट्स के लिए, अगला मैच के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पाए, तैयार हो पाए। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, रेस्ट नहीं लोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सेकेंड टॉपिक जो कि है ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग लोड एग्जैक्टली होता क्या है। तुम्हारा जो स्पोर्ट्स का फील्ड है उसमें लोड को ही हम लोग ट्रेनिंग लोड बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर तुम लोग लोड ले रहे हो तो उसे ट्रेनिंग लोड बोलते हैं। क्लियर है। तो तुम्हारा जो ट्रेनिंग लोड है वो एक ऐसा वर्क है या फिर कह सकते हो एक्सरसाइज है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग सेशन के दौरान। इसमें होता क्या है, दूसरे शब्दों में समझो तो ट्रेनिंग लोड इज अ साइकोलॉजिकल एंड अ फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मूवमेंट रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी। यानी कि ट्रेनिंग लोड से होता क्या है कि कोई भी इंसान का जो कैपेबिलिटीज होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर सकता है वो इंक्रीज होता है धीरे धीरे करके। क्लियर है। सेकंड है तुम लोगों का ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी ट्रेनिंग सेशन के दौरान कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो लोड दिया जाता है वो उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जितना वो कैपेबल होगा उस लोड सहने का उतना ही लोड दिया जाता है। एक्स्ट्रा लोड देने से इंजरी आ सकती है या फिर बॉडी में डैमेज हो सकता है। समझ गए। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि व्हेनेवर दिस ट्रेनिंग लोड goes beyond the capacity of an individual। यानी जब भी ट्रेनिंग लोड है वो कोई भी इंडिविजुअल के कैपेसिटी से बढ़ा दी जाती है तो उसके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, खराब भी हो सकता है। समझ रहे हो। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि इससे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे फैटिक हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन का जो स्पोर्ट्स वो खेल रहा है उसकी तरफ से इंटरेस्ट उसका चला जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा इंजरी भी आ सकता है एंड और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट प्ले करेगी उसके बॉडी पे, उसके माइंड में। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे जो कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। यानी कि कोई भी स्टिमुलस की तरफ, कोई भी एक्सरसाइज की तरफ तुम्हारा जो एडजस्टमेंट होता है ना उसे ही हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। क्लियर है। एडेप्टेशन को दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग। यानी कि तुम्हारा जो बॉडी है वो कोई भी ट्रेनिंग के तरफ कैसे रिस्पॉन्स दे रही है उसे ही हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। समझ गए। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि कभी भी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे अडेप्ट होता है, उसके तरफ घुल मिल जाता है और वो अपने तरीके से अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। एंड आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि कोई भी हम लोगों को एडेप्टेशन के लिए, कोई भी ट्रेनिंग के फील्ड में हम लोगों को 6 वीक का टाइम लगता है जिसमें हम लोगों का जो बॉडी है वो फुली टाइप से एडेप्ट हो जाती है कोई भी चीज के लिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिकवरी। रिकवरी क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन अलाउ एथलीट टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट एज रैपिडली एज पॉसिबल। यानी कि रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ट्रेनिंग करके आता है
कोई भी स्पोर्ट्स खेल के आता है तो इससे होता क्या है कि उसका जो बॉडी है, उसका माइंड जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आता है जल्दी से जल्दी रेस्ट के थ्रू। समझ गए? तुम्हारा जो रिकवरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। अगर तुम लोग रिकवर अच्छे से नहीं कर पाओगे तो स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिर कोई भी ट्रेनिंग के फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ गए? आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि रिकवरी से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तुम्हारा जो बॉडी है वो अच्छे से हील कर पाता है, जिससे तुम्हारा न्यू लोड जो है बॉडी वो और अच्छे से उठा पाता है। आगे तुम लोगों का जो इंजरी का रिस्क है वो रिकवरी के चलते सबसे कम हो जाता है। समझ गया? बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन टाइप्स, मेथड एंड इंपॉर्टेंस। इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली वार्मिंग अप क्या होता है, जो तुम सभी को तो पता ही होगा। तो देखो यार, वार्मिंग अप जनरली कोई भी एक्टिविटी से पहले इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए, एंड तुम्हारा जो बॉडी है वो उस चीज को और भी अच्छे रिफाइंड वे में एंड इफिशिएंट वे में कर पाए बिना कोई रिस्क के। अगर तुम लोग वार्म अप नहीं करोगे तो तुम्हारे इंजरीज के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी क्रिकेट मैच में, कोई भी स्पोर्ट्स के मैच में, कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कुछ दिन वार्म अप करते हैं ग्राउंड में, उसके बाद ही वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को खेलते हैं, वो हीट अप करते हैं अपने बॉडी को। क्लियर है? तो वार्मिंग अप यही है। इससे होता है क्या है कि तुम्हारा जो पूरा बॉडी है वो फिजिकली प्रिपेयर होता है, माइंड मेंटली प्रिपेयर होता है और बॉडी फुल पोटेंशियल पे आ जाती है। समझ गए? टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप देख लेते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है तुम लोगों का पैसिव वार्मिंग अप। इसमें क्या होता है, मेन एम है पैसिव वार्मिंग अप का कि तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो पाए बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म किए हुए। ये कैसे हो सकता है? बेसिकली तुम लोग स्वेटर्स पहन सकते हो, हैवी क्लोथ्स पहन सकते हो जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो। चाहे तुम लोग सनलाइट ले सकते हो, स्ट्रीम ले सकते हो, हॉट स्ट्रीम ले सकते हो, हॉट वाटर पी सकते हो, वार्म वाटर पी सकते हो, जिससे तुम्हारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और तुम्हारा जो बॉडी है वो प्रिपेयर होगा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्लियर है? तो यह तुम लोगों का सेकंड है एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप से तुम लोगों को पता ही होगा कि इसका वर्ड से क्या पता चल रहा है तुम लोगों को, कि एक्टिव करना अपने बॉडी को, यानी कि तुम लोगों को अपने बॉडी को कोई भी एक्सरसाइज के थ्रू या फिर कोई भी स्ट्रेचिंग के थ्रू वार्म अप करना है। ठीक है? फिजिकल एक्टिविटीज करना है छोटा छोटा, जिससे तुम्हारा जो बॉडी है वो 100% प्रिपेयर हो जाए उस स्पोर्ट्स के लिए और तुम लोग आराम से उस स्पोर्ट्स को खेल पाओ। क्लियर है? तुम्हारा पैसिव वार्म अप में एक चीज तुम लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें तुम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, और एक्टिव वार्मिंग अप में तुम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी की हेल्प से वार्म अप करना है बॉडी को। समझ गए? इजी था। मेथड्स देख लेते हैं जो तुम्हारे नेक्स्ट टेम्पलेट में दिख रहा है। पहला है जॉगिंग। तुम लोगों को स्लो रनिंग करना है कुछ दूरी तक, जिससे तुम्हारा जो बॉडी है, हार्ट बीट है वो बढ़ जाए एंड तुम्हारा जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाए। क्लियर है? सेकंड है सिंपल एक्सरसाइज। तुम लोग पुल अप्स कर सकते हो, पुश अप्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जो बॉडी है वो वार्म अप हो जाए। तीसरा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, अपने पैरों को फ्लेक्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जो बॉडी है वो हीट होगा। फोर्थ है विंड स्पिरिट्स। इसमें क्या होता है, ये तुम लोगों को फाइनल पार्ट होता है वार्मिंग अप का, जिसमें तुम लोगों को 25 से 30 मीटर दौड़ना पड़ता है, जिससे तुम्हारा जो बॉडी है वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है कोई भी एक्टिविटी के लिए। समझ गए? पांचवा है वार्मिंग अप थ्रू वाटर। वार्म वाटर, यानी कि तुम लोगों को गर्म पानी पीना है जिससे तुम्हारा बॉडी प्रिपेयर हो जाए। अब नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप, क्यों तुम लोगों को वार्म अप करना चाहिए वो देख लो। इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकंड है तुम लोगों का स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स बढ़ जाता है, यानी कि तुम्हारा जो नर्व इंपल्सेस है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से तुम्हारा जो मैसेजेस है वो ट्रांसमिट होता है। तीसरा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। फोर्थ तुम लोगों का एंग्जाइटी और टेंशन से तुम लोग रिलीफ फील करते हो। ठीक है? तुम लोग सारी टेंशन को भूल जाते हो। फिफ्थ है तुम लोगों का अवॉइड इंजरी। तुम लोग इंजरी से बच सकते हो। सिक्स्थ है तुम लोगों का इंक्रीज इंड्योरेंस बढ़ा सकते हो। कोई भी 5 याद कर लेना, 8 लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन तुम्हारा वार्मिंग अप से कंप्लीट अपोजिट है। वार्मिंग अप तुम लोग कोई भी एक्सरसाइज से पहले करते थे, एक्टिविटी से पहले करते थे, कोई भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले वार्मिंग अप करते थे। लेकिन लिम्बरिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कोई
भी स्पोर्ट्स को खेलने के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे रेस्ट पे आए। अचानक सपोज तुम लोग कोई भी इंटेंसिव स्पोर्ट्स को खेल रहे हो और तुरंत रेस्ट पे आ जाओगे तो इससे तुम्हारे बॉडी में हार्म पड़ सकता है। तो लिम्बरिंग डाउन को तुम लोग कूलिंग डाउन भी कह सकते हो, सेकेंड नेम इसका है, ठीक है। इसे हम लोग वार्मिंग डाउन के नाम से भी जान सकते हैं। लिम्बरिंग डाउन का मतलब ये रहता है कि तुम्हारा जो बॉडी है उसे फिर से नॉर्मल स्टेट पे वापस लाना, कोई भी अचीव करना, यानी कि तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा हीट अप है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसे नॉर्मल बॉडी स्टेट पे लाना, ठीक है, कोई भी कंपटीशन के बाद, कोई भी स्पोर्ट्स के बाद, इसे कूलिंग डाउन भी कहते हैं। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग मेथड्स और टाइप्स ऑफ लिम्बरिंग डाउन देख लेते हैं। सबसे पहला है शोल्डर रोल्स, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इसका स्टेप्स क्या है, तुम लोगों को सिंपली से वार्म अप एक्सरसाइज है ये, जिसमें तुम लोगों को स्ट्रेच करना अपने मसल्स को, टेंडन्स को, शोल्डर के, जिससे तुम लोगों का आराम से तुम्हारा जो कोई भी तुम्हारा जो बॉडी है वो तुम्हारा धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, तुम्हारा बॉडी रेस्ट पे आएगा। सेकंड है लंजेस कर सकते हो, ठीक है, लंजेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा योगा, आराम से तुम लोग योगा के अलग अलग पोजेस को ट्राई कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे बॉडी धीरे धीरे करके तुम्हारा टेम्परेचर को लूज करेगी एंड आराम से तुम्हारा बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर की तरफ, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। पहला है तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल स्टेट में लाता है। सेकंड है तुम लोगों का ये तुम्हारे वेस्ट प्रोडक्ट को और अच्छे से रिमूव करता है। थर्ड है तुम लोगों का टेंशन को डिक्रीज करता है। फोर्थ है तुम लोगों का ऑक्सीजन के सप्लाई को इंक्रीज कर देता बॉडी में। कोई भी स्पोर्ट्स को खेलोगे तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता बॉडी में वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम लोग लिम्बरिंग डाउन करोगे तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। समझ गए। पांचवा तुम लोगों का जो हार्ट रेट है वो तुम्हारे इनिशियल स्टेज, नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। हार्ट बीट जो तुम्हारा तेज बढ़ा रहेगा ना वो धीरे धीरे कम आता है। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फोर्थ टॉपिक तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। इसका मतलब क्या होता है वो समझना है। पहला है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट का स्किल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो तुम्हारा जो स्किल है वो क्या है वो देखते हैं। स्किल तुम्हारा एथलीट का ऐसा एबिलिटी होता है जिसे वो चूज करता है एंड परफॉर्म करता है, जिससे वो कोई भी टेक्निक को एकदम प्रॉपर टाइम पे यूज कर पाता है, कोई भी स्पोर्ट्स में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के टाइम, ठीक है। आगे हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि एथलीट्स जो है वो अपनी स्किल्स को अचीव करते हैं, अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, जिससे वो अपने जो स्पोर्ट्स की फील्ड है उसमें अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे हासिल कर सकते हैं एंड कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपने स्किल्स की हेल्प से। समझ गए। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक। टेक्निक क्या होता है वो देख लेते हैं। टेक्निक इन स्पोर्ट्स इज अ स्पेसिफिक मैनर इन विच अ स्पोर्ट्स स्किल इज एग्जीक्यूटेड focusing on the precise movement and strategies used to perform a task efficiently, effectively। इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। टेक्निक की हेल्प से तुम लोग कोई भी जो स्पोर्ट्स की स्किल है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें प्रॉपर टेक्निक के बारे में, प्रॉपर मेथड के बारे में अगर नहीं पता होगा, कोई भी चीज के बारे में, कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में, सपोज तुम लोगों को बॉलिंग करना है एंड तुम लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली इसका सही टेक्निक क्या है, तो तुम लोग अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तुम्हारे में स्किल्स रहेगा लेकिन तुम लोगों को मेथड ही नहीं पता रहेगा कि कैसे स्किल्स को यूज करना, तो इससे तुम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए टेक्निक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे तुम लोग अपने स्किल्स को एनहांस करते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में स्किल को एग्जीक्यूट कर सकते हो टेक्निक की हेल्प से। समझ गए। आगे हम लोगों का ये है फोकसिंग ऑन प्रिसाइज मूवमेंट एंड स्ट्रैटेजीज। इससे टेक्निक की हेल्प से तुम लोग प्रिसाइज स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो, ठीक है, प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हो बॉडी में। समझ गए। अलग अलग नामों से भी टेक्निक को जाना जाता है। सबसे पहला मेथड, सेकंड वे, थर्ड सिस्टम और फोर्थ अप्रोच। ये अलग अलग नाम है तुम लोगों के टेक्निक का। क्लियर है। अब तुम लोगों का नीचे नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज क्या होता है वो तुम लोगों को पता ही होगा। स्ट्रैटेजी क्या है कि तुम लोग प्लान क्या बनाते हो कोई भी स्पोर्ट्स को रिलेटेड, कोई भी एक्टिविटी के लिए, तो वो तुम लोगों का स्ट्रैटेजी हो जाएगा। और टैक्टिक्स हो जाएगा कि क्या तुम लोग गेम प्लान बना रहे हो कोई भी एक्टिविटी के लिए। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिफ्थ टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। यार उससे पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोगों के लिए लिटरली बहुत मेहनत करता हूं। वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट जरूर छोड़ना कि भैया का एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को कैसा लगा
एंड यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड में आग लगाना है हम लोगों को। तो चलो लास्ट टॉपिक को जो कि 5th टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेज। पहले डोपिंग क्या होता है वो देख लेते। तो देखो यार, तुम्हारा जो वर्ड डोपिंग है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई भी जो एथलीट है वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को इंटेक करता है या फिर कोई गलत अनफेयर मेथड को यूज करता है जिससे वो अपने बॉडी की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करके कोई भी स्पोर्ट्स को, कोई भी कंपटीशन को जीतता है। ऐसे प्रोसेस को ही डोपिंग कहते हैं, जिसमें प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को इंटेक करके कोई भी जो अपना कॉम्पिटिटर है वो अपने पावर को इंक्रीज कर लेता है। ये सारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस बैन होते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में एंड कंपटीशन के फील्ड में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि तुम्हारे जो क्लासिफिकेशन है डोपिंग का वो कैसे किया गया है। इसका 2 पार्ट्स है। पहला तुम लोगों का परफॉर्मेंस इनहैंसिंग सब्सटेंस को लिया जाता है, सेकेंड है फिजिकल मेथड। पहला देख लेते हैं परफॉर्मेंस इनहैंसिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं जिससे इंडिविजुअल लेके अपने पावर को, बॉडी के पावर को, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलेंट्स को लेते हैं। ठीक है, कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर स्टिमुलेंट्स को लेता है तो वो अपने जो अलर्टनेस होता है और फिजिकल जो एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज कर लेता है। कैसे होता है? स्टिमुलेंट्स को लेके तुम्हारा जो हार्ट बीट है, तुम्हारा जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है एंड और इफिशिएंटली काम कर पाता है, जो कि गलत बात है। सेकेंड है तुम लोगों का एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। इसमें क्या होता है, इसमें तुम लोगों का अगर ये लेते हो तुम्हारा जो मसल है वो टोन्ड अप हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर पावर आ जाता है, तुम्हारा जो मसल है वो जल्दी रिकवर कर पाते हैं एंड तुम लोग कोई भी कॉम्पिटिशन में ज्यादा पावर लगा के खेल पाते हो और उससे जो है कॉम्पिटिटर्स जल्दी जीत पाते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में। कुछ ज्यादा ही पावर इसके लेने के चलते आ जाता है मसल्स में। हम लोगों का नेक्स्ट सब्सटेंस है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स को लिया जाता है ताकि तुम्हारा जो स्पोर्ट्स है उसमें पेन को खत्म कर दिया जाए। सपोज कोई भी इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल, दोनों का इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों जो है एक साथ दौड़ रहे हैं, दोनों के पैरों के मसल में सेम टाइप का तुम लोगों का प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, जिससे होगा क्या, दोनों एक साथ थकेंगे। लेकिन तुम लोग अगर नार्कोटिक्स लेते हो तो तुम लोगों का सिंपली जो मसल है एक कॉम्पिटिटर का जो लिया है नार्कोटिक्स, उसका जो मसल्स है वो थकेगा ही नहीं और ज्यादा पंप अप होगा, जिससे वो और भी तेजी से दौड़ेगा, जिससे वो आराम से कोई भी कंपटीशन जीत जाएगा। इससे जो है पेन को खत्म कर दिया जाता है मसल्स में। आगे तुम लोगों का पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स को लिया जाता है जो कि है तुम लोगों के प्रोड्यूस किया जाता है ग्लैंड्स में बॉडी का। ये जो सब्सटेंस है ये डायरेक्टली ब्लड में सर्कुलेट किया जाता है। ऐसा इसमें होता क्या है कि इससे तुम्हारा जो ग्रोथ होता है मसल्स का वो और ज्यादा इंक्रीज होता है, तुम्हारे बॉडी में हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे तुम्हारी ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। लास्ट है तुम लोगों का कैनाबिनॉइड। इसमें होता क्या, ये एक तुम लोगों का फिजियो एक्टिव केमिकल है जिससे तुम्हारा जो रिलैक्सेशन का फीलिंग है वो बॉडी में आ जाता है, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटर अच्छा परफॉर्म कर पाता है। आई होप समझ गए होगे। बढ़ते सेकंड टाइप की तरफ जो कि है तुम लोगों का फिजिकल मेथड। इसमें पहला होता है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग बहुत लंबा याद कर लेना। इसमें सिंपली होता क्या है कि एक इंसान से, एक पर्सन से आरबीसी को कलेक्ट किया जाता है और दूसरे एथलीट के आरबीसी में, बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है फिजिकली एंड तुम लोगों का, जिससे बॉडी और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। सेकंड है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग में होता है क्या, इसमें तुम लोगों का जो सेल्स है उसे ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है जिससे तुम लोगों का कोई भी जीन्स है वो और ज्यादा अच्छे से, फास्टर तरीके से रिएक्ट करता है कोई भी सिचुएशन की तरफ और इससे तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आई होप समझ गए होगे। बाकी याद कर लेना टेम्पलेट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि आखिरी टेम्पलेट, जो कि डिसएडवांटेज ऑफ डोपिंग। क्यों डोपिंग नहीं की जाती है? पहला तुम लोगों का परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये तुम्हारा जो ड्रग्स, तुम्हारे जो भी मैंने बताया, इससे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है बॉडी का। किसी किसी की डेथ हो जाती है अगर वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ये सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन भी क्रिएट होती है। सेकंड तुम लोगों का स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इससे तुम्हारा जो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसका विश्वास उठ जाएगा स्पोर्ट्स की हेल्प से, क्योंकि एक ही जन जो लेगा ये सारी चीजें वही
वही जीतेगा हमेशा कोई भी मैच को, कोई भी स्पोर्ट्स को। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनका विश्वास ही हट जाएगा स्पोर्ट्स के ऊपर से। तीसरा तुम लोगों का यंग एथलीट में बी हैबिचुअल ऑफ टेकिंग ड्रग्स, यानी कि कोई भी यंग एथलीट अगर ये लेते हैं तो उन्हें बहुत गंदा लत भी लग सकता है इन ड्रग्स का, यानी कि वो हैबिचुअल हो जाएंगे इन ड्रग्स के लिए। समझ गए। फोर्थ है तुम लोगों को प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है। लास्ट तुम लोगों का है कि इससे पूरे बॉडी का जो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है वो बिगड़ता है। सपोज तुम लोग मैच तो जीत लोगे, लेकिन उसके बाद जब अपने रेस्टिंग फेज में जाओगे तो उस समय तुम्हारा जो बॉडी है वो खराब तरीके से रिएक्ट करेगा। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा का आईडी दिख रहा होगा। यार अगर इंस्टा पे होगे तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? कर लो, वहां पे जाके तुम लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को रिप्लाई दे पाऊं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके आंसर तुम लोगों को इन सारे टेम्पलेट्स में ही मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हमेशा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं सबके लिए। क्वेश्चन सारे स्कूल में यही नोट से आते हैं। आई होप तुम लोगों को पसंद आएगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।